नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। आज अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जनपद के इगलास थाना क्षेत्र की, जहां कंपास मशीन से बाजरा काट रहे चालक की मशीन की चपेट में आने से हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे बिसौली सीएससी की, जहां तैनात कर्मचारियों का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। वहीं पीड़ित ने अधिकारियों से की ऑनलाइन शिकायत। साथ ही बात होगी लोधा थाना क्षेत्र की, जहां दो नाबालिग लड़कियों की जबरन शादी कराने का मामला पहुंचा थाने, रुका विवाह। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ जनपद के इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव सिमरधरी में कंपास मशीन से खेत में बाजरा काट रहे कंपास चालक की कटर में अचानक आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल इगलास कोतवाली क्षेत्र के गाँव सिमरधरी में जहीर पुत्र काले खान ने अपने खेत में बाजरा काटने के लिए कंपास मशीन को लगाया था। वहीं कंपास मशीन पर मौजूद पंजाब के पटियाला स्थित गंगरौला भंखार निवासी 32 वर्षीय चालक अर्जुन मेहरा पुत्र बलवीर सिंह मशीन से बाजरा काट रहा था। तभी बाजरा काटते समय मशीन में कुछ कचरा आ गया था। वहीं कंपास मशीन चालक मशीन चालू करके कचरे को निकालने लगा। तभी चालक का पैर मशीन के कटर की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कंपास मालिक जितेंद्र कुमार ने इगलास कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कोतवाल प्रवीण कुमार ने कंपास मशीन में फंसे चालक के शव को मशीन से बाहर निकलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भेज दिया है। गाँव को घटना हुई है, क्या मामला है? ये घटना जो है, कंपास मशीन चल रही थी बाजरे के खेत में, और जो ड्राइवर है वो उसमें से जो कचरा वगैरह आ जाता है उसको निकालने में लगा हुआ था। मशीन चालू थी, उसका पैर फिसल गया और उसमें अंदर चला गया। कहाँ के रहने वाले थे, पता पड़ा है? ये कंपास तो हरियाणा की है, लेकिन जो ड्राइवर था वो पंजाब से बिलोंग करता है। मृतक की उम्र कितनी होगी करीब? लगभग उम्र बताई जा रही है उसकी 35 वर्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी देवेंद्र सिंह, प्रधान ग्राम सभा सिमरधरी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां बिजौली सीएचसी पर तैनात कर्मचारियों की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पीड़ित ने ऑनलाइन अधिकारियों से शिकायत की है। अब उस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर नीरज त्यागी सीएमओ अलीगढ़ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, अतरौली क्षेत्र का एक वीडियो आया सामने, क्या है उसमें, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अच्छा, मेरी जानकारी में भी अभी आया है कि अतरौली क्षेत्र के जो मेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजौली है, वहाँ पर जो कुछ कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ मेडिको लीगल को लेकर कुछ धन उगाही का प्रकरण है। तो जैसे ही संज्ञान हुआ है तुरंत टीम बना दी गई है, और हमारे डॉक्टर दुर्गेश जो वहाँ के नोडल ACMO हैं उनको भेज के आज जो भी होगी उसको यथानुसार निर्णय लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी क्या लग रहा है? देखिए, उनके कहने से तो स्पष्ट लग रहा है, परंतु उसकी बातों स्थिति का तो जांच के उपरांत ही निर्णय हो सकेगा। तो कुछ लेन देन की बात सामने आ रही है इसमें, तो ये बोल रहे हैं, बाकी उनको जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आते हैं तो अवगत करा दें। क्या लगता है जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा जो भी अगर ये तो बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है, तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जनपद में गौशालाओं का बहुत बुरा हाल है। यहां अधिकारी भी इन गौशालाओं से संबंधित समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। यहां गौशालाओं में निराश्रित गौवंश को रखवा दिया गया है। हालांकि शुरुआत में गौवंश के भरण पोषण के लिए खुराक मिलती रही, लेकिन आगे चलकर गौशाला प्रबंधकों को झूठे आश्वासन दिए गए और अनुदान के रूप में हर दिन के हिसाब से प्रति गाय सिर्फ 30 रुपये ही मिलता रहा। वहीं जानकारी के मुताबिक जब तक CVO KP वार्षिक सेवा में रहे तो अनुदान राशि मिलती रही, मगर उनके रिटायरमेंट के बाद इस अनुदान को बंद कर दिया गया। वहीं पिछले 3 सालों से स्वामी रामतीर्थ गौधाम में प्रवेश 1000 निराश्रित गौवंश बेहाल होकर किसी तरीके से जीने को मजबूर हैं। यहाँ उनके खाने वाले चारे तक का कोई उचित प्रबंध नहीं है। इस मामले को लेकर कई बार जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए स्वामी रामतीर्थ गौधाम के संचालक राकेश कुमार ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, तकलीफ तो हमें तो बड़ी खुशी थी कि भगवान ने हमें ये सेवा का मौका दिया, और 1000 गौवंश जो है हमारे राम तीर्थ गौधामों में सेवा पा रहा है। हमें तो बड़ा गर्व था, लेकिन ये प्रशासन का रवैया बहुत ख़राब रहा है
इन्होंने हमारी एक गौशाला निहायत ईमानदार पुराने गौ भक्त बाबा बाबूराम के ऊपर आरोप किया कि आप गाय बेच देते हैं और ये गाय वो नहीं है। 109 गाय देने के बाद में आपने हमसे रिश्वत मांगी, जो हम पूरी नहीं कर पाए, तो आपने फाइल रिकॉर्ड ख़राब करके उसका अनुदान 3 साल पहले बंद कर दिया। अब वो रिमोट एरिया में अकेले दम से, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रामसन चैरिटेबल ट्रस्ट लगाए और खाना खुराक भी पूरा देखे और तनख्वाह वनख्वाह भी देखे। ये इतना बड़ा खर्च केवल एक गौशाला के लिए करने के लिए हमने गौरक्षा अभियान नहीं चलाया। हमारे गौरक्षा अभियान का मतलब है गाय पहले अपने घर में, घर के बाद में गली में, गली के बाद मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद शहर, शहर के बाद पूरे अपने ज़िले में, ज़िले के बाद पूरे देश में, देश के बाद पूरे दुनिया में चले। हम तो उस गति से गौवंश अपना गौरक्षा अभियान चलाना चाहते थे। सरकार के लिए नियत थी, अपने योगी सरकार की तरफ से पीपीपी मॉडल के ऊपर गौ भक्तों को जोड़ने के लिए हमने अखबारों में पढ़ा था, तो हम तो उसी मॉडल से पहले ही काम कर रहे थे। हमें तो पहले ही चयन कर लिया था मिस्टर केपी वार्ष्णेय, इनके सीवीओ ने, और हमको 1000 गायों की सेवा दे दी थी। तो अब हम बजाय कि हमें प्रोत्साहन दें, हमें इन्होंने हतोहत्तात कर दिया। इन्होंने हमारी टांग खींचनी शुरू कर दी, हमारे ऊपर आरोप लगा के झूठे, और हमारे इन्होंने जो इनका 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से खाना खुराक के लिए गाय को मिलता है वो भी बंद कर दिया। तो इतना जो है अपमानित होकर तो हम कम से कम काम नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो वॉलंटियर हैं, हम तो अपने तन मन धन से गौ सेवा में कार्य करते हैं। बंद कर दिया है, 3 साल हो गए बंद किए हुए, और इसके 3 साल में कम से कम 50-100 लेटर जो है हमने जिलाधिकारी को और इनके जो लगता है समाधान दिवस और क्या क्या हर जगह हमने अपनी बात रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। शासन का कहते हैं शासन वापस इन्हीं के इस तरह के रवैये से करना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर झूठे आरोप भी करते हैं। हमारा इन्होंने जो खाना खुराक का पैसा था वो भी उसका धर्मपुर का रूप दिया। इसी प्रोटेस्ट में हम वापस कर रहे हैं कि ठीक है, जब आपको हमारी सेवाएं पसंद नहीं हैं तो आप जो अच्छी लगे उनको दे दीजिए। हम भगवान से माफ़ी मांगेंगे, हम जहाँ और कर सकते होंगे करते रहेंगे। क्या कहेंगे साहब, बताइए। समय नहीं दिया, नहीं दिया। हम बोल रहे हैं, पलट के जवाब ही नहीं मिल रहा है। जी 10:30 बजे से लेकर और अब ये 1:45 बजे का समय हो गया। गौशाला से, धर्मपुर से और गौशाला कैम्पथल से आए हुए मिलना चाहते हैं, लेटर दिए हुए कितने दिन हो गए कि जी हमसे गौवंश ले लीजिए, हमें जिम्मेदारी से मुक्त करिए, लेकिन ना हमें कोई उत्तर मिल रहा है, ना हमारी कोई बात सुन रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र के लहूसरा गांव में तब हड़कंप मच गया जब 2 नाबालिग लड़कियों की उनकी बिना मर्जी के शादी कराई जा रही थी, जिसकी शिकायत दोनों लड़कियों ने मौका देकर पुलिस से कर दी। और वहीं सुमन नामक लड़की ने बताया कि हमारे पापा की तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है और हमारी बिना मर्जी के अदर कास्ट में शादी कराई जा रही है। नानी और मामा दोनों ही अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभी हमारी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, फिर भी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस ने आकर शादी को रुकवाकर लड़कियों के बयान दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं शादी की एक धर्मशाला में तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी हैं। एक मुजफ्फरनगर से बारात भी आने वाली थी कि अचानक लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने सब कुछ रुकवा दिया है। क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ रहती हैं आप? दूसरे अच्छा, ये मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है आपकी शादी को लेकर? बगैर मर्जी शादी हो रही है, मना करो तो हाथापाई करते थे छोटे मामा, और पापा की तो चली नहीं रही थी, नानी और मामा थी वो भी उसमें। क्या नाम है आपके पापा का? मंगल सेन। तो आपकी बिना मर्जी की शादी कर रहे थे? जी। शादी कहाँ से कर रहे थे, कोई जानकारी है? मुजफ्फरनगर गुंजर जो बोलती है वहाँ पे। कौन लोग थे वो? दीमर। और आप? हम जाटव हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।